नमस्कार दोस्तों, स्टडी आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि हमारे गृह मंत्रालय ने यहाँ पे एक बहुत बड़ा कदम लेते हुए जम्मू कश्मीर के पुराने 11 लैंड लॉज यानी कि जो पुराने 11 कानून थे विच गवर्नड लैंड एंड इट्स एक्विजिशन, उनको यहाँ पे रिपील कर दिया है। और इस बड़े ऑर्डर के तहत ये कहा जा रहा है कि कोई भी इंडियन सिटीजन, कोई भी भारतीय नागरिक अब जम्मू कश्मीर में लैंड एक्विजिशन कर सकता है एज पर दिस न्यू ऑर्डर। सो जानेंगे व्हाट आर द न्यू रूल्स जो कि यहाँ पे इशू किए गए हैं फॉर जम्मू एंड कश्मीर, एंड इसके अलावा कई सारी और चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। इस लेक्चर की पीडीएफ को यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। स्टडी आईक्यू की ऐप को गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और इस ऐप पे हमने तैयार किया है आपकी तैयारी के लिए पास्ट ईयर प्रीलिम्स डिस्कशन। सो यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, इस कोर्स में पिछले 10 साल के पेपर्स को डिस्कस किया गया है। सो प्लीज इस कोर्स को बाय कीजिएगा। कई सारे एस्पिरेंट्स ऑलरेडी इस कोर्स का फायदा उठा चुके हैं। आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू कि इस पर्टिकुलर कोर्स को आप मात्र 12 से 13 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ऑल राइट। आपको याद दिला दूं कि पिछले साल 5 अगस्त 2019 को यह बड़ा फैसला लिया गया था कि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत सबसे पहले तो आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को रिपील किया गया, जिसके तहत जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया गया था और यहां पे जम्मू कश्मीर के पूरे एरिया को 2 यूनियन टेरिटरीज, 2 केंद्रीय शासित प्रदेशों में बांटा गया था। वन वाज जम्मू एंड कश्मीर, द अदर वाज लद्दाख। आप देख सकते हैं ये वाला मैप जो नया हमारा टेरिटरी को दिखाता है, दिस इज जम्मू कश्मीर, और ये ऊपर वाला एरिया जो नीले रंग में है दिस इज लद्दाख। नाउ आपको मालूम होगा यूनियन टेरिटरीज को लेके जो कानून है वो केंद्रीय सरकार बनाती है या फिर पार्लियामेंट बनाती है। इसी चीज की इन्होंने पावर का इस्तेमाल करते हुए अभी जो रिसेंटली मॉनसून सेशन कंक्लूड हुआ था वहां पे ऑफिशियल लैंग्वेजेस बिल पास किया गया था जम्मू एंड कश्मीर वाला। द रीजन आई एम टेलिंग दिस टू यू इन दिस पर्टिकुलर वीडियो इज कि प्लीज डोंट कंफ्यूज दिस बिल विद द न्यू ऑर्डर जो कि अभी पास किया गया है। जो अभी पास किया गया है ये एमएचए ने पास किया है एंड दैट इज द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अडेप्टेशन ऑफ सेंट्रल लॉज थर्ड ऑर्डर 2020। ऑर्डर्स में क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल कुछ पर्टिकुलर कानून सेंट्रल गवर्नमेंट ने कई सारी यूनियन टेरिटरीज के लिए बनाए हुए हैं। जो कानून उन्होंने बनाए हुए हैं उन्हीं कानूनों का एक तरीके से अडेप्टेशन या फिर आप कह सकते हैं एक्सटेंशन टू द एरिया ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है ये। ये कोई नया कानून नहीं है जो कि लाया गया है, ये एक तरीके से एक ऑर्डर है, एक आदेश है जो कि दिया गया है कि जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं वो अब जम्मू कश्मीर के ऊपर भी लागू होंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि बिना पार्लियामेंट के ये कानून कैसे पास कर दिया, ये कोई कानून नहीं है, ये एक आदेश है। इट इज वेरी वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ बिल या फिर एक्ट जिसको कि आप नॉर्मली समझते हैं। ठीक है, इस पर्टिकुलर ऑर्डर में मेन चीज क्या है? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्होंने जो इशू की है नोटिफिकेशन, इन्होंने कहा है एनी इंडियन सिटीजन यानी कि कोई भी भारतीय नागरिक कैन नाउ बाय लैंड एक्सेप्ट एग्रीकल्चरल लैंड। ठीक है, कि वो जो कृषि के लिए यहाँ पे लैंड है उसको आप नहीं खरीद सकते हैं इन दी म्युनिसिपल एरियाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विदाउट बीइंग अ डोमिसाइल। कि भले ही आपके पास डोमिसाइल ना हो, भले ही आप परमानेंट रेजिडेंट ना हो जम्मू कश्मीर के, उसके बावजूद भी आप यहाँ पे लैंड को बाय कर सकते हैं। इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं इस नोटिफिकेशन के तहत। पहली बार ऐसा हुआ है कि अगर कोई जम्मू कश्मीर डोमिसाइल इंसान है, उसका यदि कोई स्पाउस भी है, उसको भी यहाँ पे डोमिसाइल माना जाएगा। देखिए, इस चीज को लेके पहले भी कई बार डिस्कशंस हुई हैं। जम्मू कश्मीर का यदि कोई डोमिसाइल है, उसका अगर कोई स्पाउस है तो उसको एट पार तो माना जाता था, लेकिन उसको डोमिसाइल नहीं माना जाता था। जो ये नया ऑर्डर पास किया गया है, इसमें जो चेंजेस किए गए हैं, इस ऑर्डर के तहत उसके स्पाउस को भी डोमिसाइल माना जाएगा। ऑल्सो एक चीज मैं आपको पहले बतानी भूल गया, वो ये है कि जो नया ऑर्डर पास किया है साथ ही में 11 पुराने कानून हैं जिनको कि यहाँ पे रिपील कर दिया गया है। इन कानूनों को रिपील करने के साथ साथ कुछ नए चेंजेस इंट्रोड्यूस किए गए हैं जो कि इस ऑर्डर के तहत इंट्रोड्यूस किए गए हैं। साथ ही में यदि कोई सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल यानी कि कोई केंद्रीय सरकार के तहत काम करने वाला कर्मचारी जो कि पिछले 10 साल से ज्यादा जम्मू कश्मीर में पोस्टेड है, उनके बच्चे भी यहाँ पे डोमिसाइल माने जाएंगे। ये दूसरा बड़ा बदलाव है जो कि इस पर्टिकुलर नए ऑर्डर में किया गया है। दीज आर द पीपल हु कैन नाउ बाय और परचेज लैंड इन जम्मू कश्मीर। इसके अलावा भारत का कोई भी नागरिक यहाँ पे जाके लैंड को परचेज कर सकता है। क्यों इतना बड़ा स्टेप क्यों लिया गया है? देखिए,
द रीजन आर्टिकल 370 को हटाया गया था, ऑलमोस्ट सिमिलर रीजन यहाँ पे है। आर्टिकल 370 को हटाने के पीछे का रीजन था कि हम जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट चाहते हैं, विकास चाहते हैं, एंड वी ऑल्सो वांट कि ये पूरा का पूरा जो एरिया है, जो कि बॉर्डर एरिया है, यहाँ पे डेवलपमेंट तेजी से हो सके, रोजगार आ सके और विकास हो सके। और सेम रीजनिंग यहाँ पे दी गई है, इट विल एनकरेज डेवलपमेंट इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसके अलावा यहाँ पे एक जो उनके एलजी हैं मनोज सिन्हा, इन्होंने यहाँ पे कहा है ऑन द एरियाज आइडेंटिफाइड एज इंडस्ट्रियल एरियाज वी वांट गुड इंडस्ट्रीज टू कम अप हियर लाइक इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री सो दैट देयर इज प्रोग्रेस, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, कई सारे कंसर्न्स यहाँ पे रेस किए गए थे रिगार्डिंग की एग्रीकल्चरल लैंड को भी एक्वायर किया जाएगा, जिससे जो यहाँ पे छोटे और जो कह सकते हैं लघु फार्मर्स हैं उनको तकलीफ होगी। लेकिन इन कंसर्न्स को यहाँ पे एड्रेस करने के लिए मनोज सिन्हा एलजी ने यहाँ पे साफ साफ बोल दिया है, एग्रीकल्चरल लैंड हैज बीन रिजर्व्ड फॉर फार्मर्स एंड नो वन विल इंटरफेयर विद इट, कि उनको यहाँ पे रिजर्व कर लिया गया है किसानों के लिए और उनके साथ किसी तरह की दखलंदाजी नहीं की जाएगी। लेकिन जो नया ऑर्डर है उसमें साथ में ये भी लिखा गया है कि यदि कल को एग्रीकल्चरल लैंड को आप किसी को ट्रांसफर करना चाहते हैं तो केवल गवर्नमेंट अप्रूवल के बाद ही ट्रांसफर कर सकते हैं। और डिटेल में जाएं तो यहाँ पे ये भी बताया गया है किसी भी एग्रीकल्चरलिस्ट को यदि कोई लैंड को सेल करना है, गिफ्ट करना है या मॉर्गेज करना है हिज लैंड टू अ नॉन एग्रीकल्चरलिस्ट, ठीक है, तो वो कर सकता है, प्रोवाइडेड ये जो ट्रांसफर है इट शुड नॉट बी बार्ड अंडर एनी प्रोविजन ऑफ एनी लॉ। सो गवर्नमेंट के परमिशन के बगैर एग्रीकल्चरल लैंड को यहाँ पे ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। इसके अलावा कई सारी और एश्योरेंसेस जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दी गई हैं। यहाँ पे माना जा रहा था कि जो इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट होगी, शायद कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज भी आ सकती हैं जो कि जम्मू कश्मीर के एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर सकती हैं। सो इसको लेकर इन्होंने दो चीज़ें कही हैं। सबसे पहले इन्होंने कहा है, और ये एक सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, इन्होंने कहा है इवन द नॉन एग्रीकल्चरल लैंड विल नॉट बी रैंडमली हैंडेड ओवर टू इंडस्ट्रीज। ठीक है, कि हम रैंडमली हैंड ओवर नहीं कर देंगे, हम बहुत ध्यान से इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जो इंडस्ट्रीज, जो उद्योग यहाँ पे आ रहे हैं वो ज़्यादा पोल्यूटिंग नहीं है। We cannot get polluting and other hazardous industries in this pristine environment, the official said. Obviously, it must not be forgotten कि जम्मू कश्मीर का जो एरिया है वो टूरिज्म के लिए काफ़ी फेमस है एंड द प्राइम रीजन इज इट्स एनवायरनमेंट। ठीक है, उसका जो एनवायरनमेंट है वो काफ़ी सारे टूरिस्ट को अट्रैक्ट करता है। सो इस चीज़ को भी यहाँ पे प्रिजर्व करने की पूरी कोशिश की जाएगी। इनफैक्ट इन्होंने यहाँ पे ये भी एश्योरेंस दी है कि ये जो नई इंडस्ट्रीज, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज यहाँ पे आ सकती हैं, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज किस किस इलाके में आएंगी, इसको लेकर दिशा निर्देश बहुत ही जल्द जारी किए जाएंगे। साथ ही में यदि आप किसी एग्रीकल्चरल लैंड को रेजिडेंस पर्पस के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, निवास के लिए, तो वो भी कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपका जो कंप्लीट एरिया है डज नॉट एक्सीड 400 स्क्वायर मीटर्स। सो हर चीज़ की प्रॉपर गाइडलाइंस दी गई हैं, प्रॉपर ऑर्डर्स यहाँ पे पास किए गए हैं। ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इस बार सरकार ने इस चीज़ का भी ध्यान दिया है कि क्या क्या चीज़ें आप नहीं कर सकते हैं। 3 चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे क्लियरली बता दी गई हैं कि अगर इस पर्टिकुलर ऑर्डर को बाईपास करने के लिए कहीं पर भी लैंड की फ्रैगमेंटेशन हुई, ठीक है, या फिर कहीं पर भी आप इस तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि लैंड का ट्रांसफर इलीगल तरीके से कोशिश कर रहे हैं, सो ऐसे ट्रांसफर को माना जाएगा वायलेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट। ठीक है, जिसको कि यहाँ पे रद्द किया जाएगा, जिसको कि इलीगल, अवैध माना जाएगा। सेकेंडली, कोई भी ऐसा एरिया जो कि इको सेंसिटिव जोन्स हैं यानी कि ECZ हैं, जो कि पर्यावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसी कोई भी परमिशन, कैसी परमिशन, उद्योग बनाने की या फिर उसको ट्रांसफर करने की परमिशन नहीं दी जाएगी। तीसरी, आज की डेट में कोई भी लैंड जो कि फ्यूल या फॉडर को ग्रो करने के लिए यूज की जा रही है, इसको किसी और पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या फिर DM। ठीक है, सो ये 3 चीजें यहाँ पे बोली गई हैं, दिस कैन नॉट बी डन, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनली इन्होंने कहा है स्ट्रैटेजिक एरियाज, जो आपके रणनीतिक क्षेत्र हैं, ऑब्वियसली जम्मू कश्मीर बीइंग अ बॉर्डर स्टेट, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि कई सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए गवर्नमेंट को लैंड एक्वायर करनी पड़ती है। इसको लेके भी क्लियरली बोला गया है कि अगर एक रिटन रिक्वेस्ट मिलती है ऑफ एन आर्मी ऑफिसर हु इज नॉट बिलो द रैंक ऑफ द कॉर्प्स कमांडर लेवल, ठीक है, तब तक हम उस पर्टिकुलर एरिया को स्ट्रैटेजिक एरिया घोषित नहीं करेंगे। हाँ, अगर किसी कॉर्प्स कमांडर ने बोल दिया है कि दिस इज अ स्ट्रैटेजिक एरिया, तब उसको घोषित किया जाएगा एंड देन गवर्नमेंट कैन एक्वायर दैट पर्टिकुलर एरिया। सो दीज आर द मेन चेंजेस विच हैव बीन डन विज़-अ-वी द JNK लैंड लॉज। इसके अलावा आप क्या सोचते हैं हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।